अगर सर में काफ़ी रूसी हो चुके हैं तो उसके लिए सबसे पहले मुझे 1 चम्मच चीनी लेना होगा। उसके बाद एक नींबू कट करके रस निचोड़ लेंगे। बीज निकाल देंगे इस तरीके से। ऐसे करने के बाद बीज निकल जाते हैं। छोटा टुकड़ा भी ले करके निचोड़ लेंगे। अब इसे अच्छी तरीके से घोल लेंगे उंगलियों से या फिर चम्मच से। घुल जाने के बाद इसे जड़ों में लगा लेंगे अपने सर पे। जिसके छोटे बाल हों वो कम ही लेंगे। वैसे बालों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें स्कैल्प पे लगाना है, यानी कि बालों के जड़ों पे। जो रूसी होते हैं ना, इससे थोड़ा चुनचुना टाइप का, ईचिंग टाइप का लगेगा जैसे कटे हुए पे नमक या फिर नींबू लगता है, जैसे उस तरीके से लगेगा। तो घबराए नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। अगर बर्दाश्त नहीं हो तो फिर आप सर धो सकते हैं। घुल चुका है चीनी। आप चाहें तो इसको कॉटन से या फिर नींबू के छिलकों से ही लगा सकते हैं स्कैल्प पे। को शायद मालूम होगा, अगर आप पहले ही ऐसे जब ये रूसी ऐसे डैंड्रफ ऐसे करने के बाद काफ़ी झड़ने लगते हैं तो उस समय काफ़ी इचिंग होता है, तो हम लोग नाखून से ऐसे कर लेते हैं। तो अगर वैसा किए हैं तो 1 चुटकी हल्दी डाल दें आप नींबू और चीनी के रस में, क्योंकि हल्दी एंटीसेप्टिक होता है। तो आप चाहें तो इस तरीके से लगा सकते हैं ऐसे, या फिर इन नींबू के छिलकों से ऐसे डुबो करके इस तरह से कर लें। उसके बाद इस तरीके से लगा सकते हैं। ये बेहतर है, बट इससे जो है ना, इसके जो छोटे छोटे होते हैं वो आ जाएंगे तो फिर बाद में झड़ जाते हैं वैसे। तो इस तरीके से आप लगा लें, ये तो बेहतर है, हाथों से बेहतर है उंगलियों से। तो इस तरीके से ऐसे करके आप लगाएं। 2 डोज में ही रूसी गायब हो जाते हैं। इसे लगाने के बाद आधे घंटे छोड़ दें, उसके बाद हेयर वॉश कर लें। आप अपने मनचाहे शैम्पू से कर सकते हैं। इस तरीके से काफ़ी इचिंग हो रहे थे, अभी तो नहीं हो रहे हैं मुझे भी। अभी लगाने के बाद ऐसे करने के बाद ऐसे झड़ रहे हैं ना, काफ़ी डैंड्रफ हो चुका है। खास करके सर्दियों में हो ही जाते हैं। इस तरीके से कॉटन से भी बेहतर है। याद रहे कि पूरे जड़ों में लगाना है। पीछे लगा लेंगे। अगर कोई लगाने वाले हैं, आपको अगर लगा दे रहे हैं तो वो और भी बेहतर होता है। उस टाइप से एक भी जगह बच नहीं पाते हैं। ऐसे हम लोग खुद भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इस तरीके से आईने में देख करके आप कर सकते हैं। लग जाने के बाद मसाज भी कर सकते हैं। थोड़ा चिपचिपा फील हो रहा है, यहाँ पर मैं काफ़ी ऐसे नाखून लगा दी थी तो थोड़े लग रहे हैं नींबू। हल्दी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है बालों के लिए भी, हर चीज़ के लिए। उससे क्रीम भी बनाए जाते हैं ना।
आप सबको लग रहा होगा कि मैं क्या बता दी हूँ, लेकिन ये बहुत ही फ़ायदेमंद है डैंड्रफ के लिए। थोड़े बाल झड़ते हैं बट यकीन कीजिए बाल डैंड्रफ के वजह से ही झड़ते हैं सर्दियों में, क्योंकि हमारे गर्मियों में बाल ठीक ही रहते हैं, सर्दियों में क्यों इतने झड़ने लगते हैं? तो कारण रीज़न जो भी है डैंड्रफ है। तो पहले हमें डैंड्रफ को भगाना होगा, तो ये देसी नुस्खा है, इससे भाग जाएंगे। नींबू काफ़ी जूसी था, इतने जूस बच भी चुके हैं, हम सारे जूस को यूज कर लेंगे। कम नहीं पड़ना चाहिए, ज़्यादा पड़ जाए तो उसका यूज हो सकता है, फिर से हम इसको रिपीट कर लेंगे इस तरीके से। घबराए नहीं, फर्स्ट टाइम अप्लाई करने के बाद थोड़े बाल झड़ेंगे पर घबराना नहीं है। थोड़े अगर झड़ जाते हैं और ज़्यादा बचे रहेंगे, ऐसे तो थोड़े थोड़े करके झड़ ही रहे हैं डैंड्रफ की वजह से, तो परेशान ना हो। फर्स्ट अप्लाई में थोड़े झड़ेंगे, सेकेंड में बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि हमारे डैंड्रफ कहाँ चले गए, और इसे हर बार आप सर्दियों में यूज करेंगे। अब हो चुका है, अब अच्छे से ऐसे मसाज कर लेंगे इस तरीके से, सूखने से पहले, नहीं तो चिपचिपा हो रहा है पूरा। इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से अब हो चुका है। इसको फोल्ड करके आप जो भी काम कर सकते हैं कर लीजिए, तब तक काम भी निपट जाएगा और वेट भी नहीं करना पड़ेगा टाइम का। बाय।